नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सोचती ही रह गई, तैयारी करती ही रह गई और उनके पार्टनर नीतीश कुमार अपना काम कर गए। सत्ता में स्थायी तौर पर अगले 20-25 साल तक कैसे बने रह सकते हैं, इसका इंतजाम कर लिया है नीतीश कुमार ने। अपने बेटे निशांत कुमार को उन्होंने राजनीति में आने के लिए हरी झंडी दे दी। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की बात करें, सोचने समझने की बात करें तो आपको बताएं, कहते हैं जिन दिनों सुशील मोदी हुआ करते थे, अब है नहीं दुनिया में। नीतीश कुमार के साथ उनका एक समन्वय बना उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का। तब से ही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही थी कि नीतीश कुमार को धीरे धीरे रिप्लेस किया जाए। मैं बात कर रहा हूं 20 साल पुरानी 2005 की बात, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे और सुशील मोदी उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उस सरकार चलाने की बात थी। सरकार चलाते चलाते ऐसी बात थी 2010 तक आते आते नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी या तो सुशील मोदी या किसी अपने विचारधारात्मक तौर पर मजबूत व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी और अपने विचारधारा का विस्तार करेगी बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार ठहरे, नीतीश कुमार खांटी समाजवादी, उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए। इनफैक्ट 2013 जाते जाते जो उन्हें लग गया कि अब भारतीय जनता पार्टी उनको रिप्लेस करने की सोच रही है, तो उन्होंने एक जीर्ण शीर्ण पड़े अपने विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो लिए और एक जान फूंक दी फिर से लालू प्रसाद यादव के परिवार में। उन दिनों राष्ट्रीय जनता दल के पास महज 22 विधायक हुआ करते थे। उनके साथ समन्वय किया, सरकार बनाई, 2015 का चुनाव लड़ा और फिर सरकार में आ गए। तो एन के प्रकारेण कहते हैं राजनीति में दो ही चीज हो सकता है, या आप किसी का इस्तेमाल कीजिए या इस्तेमाल हो जाइए। एनडीए की पूरी पॉलिटिक्स रही है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये अपने दलों का इस्तेमाल करती है। इसकी मिसाल है पंजाब में अकाली दल, इसकी मिसाल है हरियाणा में इनेलो, इसकी मिसाल है आप जाते जाइए शिवसेना। जब तक बाला साहब ठाकरे रहता तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में अक्षुण्ण रूप से बनी रहे। लेकिन बाला साहब ठाकरे के दुनिया से जाने के बाद शिवसेना का क्या हर्ष हुआ सबको पता है। अकाली दल का क्या हर्ष हुआ बादल प्रकाश बादल के जाने के बाद सबने देखा। एनडीए का हरियाणा में क्या हुआ सब देख ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र को अपने साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर रखने के बाद ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने उसे चुनाव से पहले हटाया, फिर चुनाव में जीत के चली आई। अब अकेले छत्र है। ऐसा लगभग पूरे देश में जब से एनडीए बना है तब से। इस लिहाज से आप देखें तो एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में इसलिए बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी रस्सी पकड़ के चढ़ना चाहती थी। उड़ीसा में उसने नवीन पटनायक की रस्सी थामी। नवीन पटनायक जब तक स्वस्थ रहे तब तक, लेकिन बाद में हटा दिया उन्हें और किनारे करके उन्हें ही प्रतिद्वंदी बना करके चली आई सरकार में। तो एक एनडीए का इतिहास रहा। इस पूरी लड़ाई में इस्तेमाल करने और इस्तेमाल होने की इस लड़ाई में नीतीश कुमार ही हैं जो खांटी समाजवादी तरीके से लड़े चले आ रहे हैं, ठड़े जा रहे हैं। अब जाकर उन्होंने जब नीतीश कुमार को हटाने का सपना देख रही थी भारतीय जनता पार्टी, जब ये मान के चल रही थी नीतीश कुमार कमजोर हुए, नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय पहली बार ले लिया गया था। मुख्यमंत्री तो थे लेकिन लग रहा था मुख्यमंत्री के तौर पे खुद वॉक ओवर दे देंगे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार ठहरे नीतीश कुमार, वो वॉक ओवर देने वाले कहां हैं। अब उन्होंने ऐन खेल में फैसला किया है कि अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाएंगे। अब उनकी घोषणा के साथ ही बड़ी हलचल मच गई पूरे बिहार के पॉलिटिक्स में, जहां जेनजी की बात हो रही है, जहां नेक्स्ट जनरेशन को पॉलिटिक्स में लाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान का दौर बीत गया। जब वो दौर बीत गया तो आखिर कौन? नीतीश कुमार के बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के अंदर जो ख्याल 1997 में आया था, जब उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाबी थमा दी थी, वो ख्याल 2025 में जाकर नीतीश कुमार के अंदर आया है। ख्याल क्या रहा होगा पहले भी, लेकिन पूरी सोची सची रणनीति के तहत उन्होंने ये काम किया। कहते हैं नीतीश कुमार माहिर है, चाय ठंडी करके पीते हैं, जीभ कभी नहीं जलने देते हैं। तो जब नीतीश कुमार को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से थक गई, जब उनका मन मिजाज बदलने लगा कि अब की बार नीतीश कुमार को हटा देना है, तब नीतीश कुमार ने करवट बदली। पूरा इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में लाने का फैसला किया। और अब जिस हिसाब से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो इंजीनियर हैं, वो राजनीति में आने की पूरी तैयारी कर ली है, हरी झंडी ले ली है, तब आप देखेंगे कि नीतीश, लालू और रामविलास पासवान का दौर उनके बच्चों के अंदर किस ढंग से जिंदा होता हुआ दिख रहेंगे आप। इन सारे बच्चों में आप सबसे बड़े बच्चे के तौर पे आप देखेंगे तो निशांत कुमार है। निशांत कुमार का जन्म 1975 में हुआ। अगर लालू परिवार की बात करें तो मीसा भारती जो सबसे बड़ी बेटी है उनकी 77 में जन्म ली। और इसी ढंग से आप बात करें रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, 1982 की पैदाइश है। तो सबसे बड़े इन बच्चों में, तीनों नेताओं को अगर माने, तीनों बच्चों की रेस में माने, तो सबसे बड़े निशांत कुमार है। बिहार में चलन है बड़े भाई का लोग पैर छूते हैं। अगर पैर छूने की बारी आई तो मीसा भारती निशांत
कुमार का पैर छुएंगी। और खासकर तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं और हार करके लगभग अपनी बाजी हार करके चले गए यूरोप, जब उनको राज्यपाल के अभिभाषण में होना चाहिए तो पहली बार उन्होंने उस मौके पर होने के बजाय निराशा भाव से भर करके यूरोप जाने का फैसला किया। राजनीति में कहते हैं उनके अंदर संन्यास भाव का बोझ जग गया है। वो बार बार धमकी दे रहे हैं लालू प्रसाद को, मैं चला जाऊंगा, इसलिए चला जाऊंगा, मेरे बड़े भाई मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी बड़ी बहन मुझे परेशान कर रही है, मुझे स्पेस चाहिए, राजनीति में स्पेस नहीं मिल रहा। उनकी दरअसल लड़ाई घर के अंदर है, बाहर के बजाय, पार्टी के बजाय। पार्टी में तो पूरा उनका राज है, लेकिन घर के माहौल से परेशान होकर कहते हैं यूरोप चले गए, ऐन मौके पर चले गए जिस वक्त पे उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो वो तेजस्वी यादव जो बेहद यंग है, जो 35 साल अभी पूरा कर रहे हैं, वो पैर छूने के हकदार है निशांत कुमार। निशांत कुमार के बारे में बता दें, निशांत कुमार उन दिनों भी आ सकते थे राजनीति में जिन दिनों उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के साथ, जब अलायंस हुआ था, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे 2014 में, जब जाके नीतीश कुमार ने बिल्कुल खत्म से हो गया आरजेडी को जिंदा करने का काम किया था। अब 2015 का चुनाव लड़ा था, उस लड़ाव की जीत के बाद तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया था और कंधे पर हाथ देकर कहा था कि अब तुम्हें ही भविष्य देखना है। उस वक्त जो हालत थी परिवार में, आपको बता दूं, निशांत कुमार उस ढंग से तैयार नहीं थे, एकांतवास में रहते थे, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ रुझान था। नीतीश कुमार ही परेशान थे कि कैसे कैरी फॉरवर्ड उनके जरिए करें। तो कुल मिलाकर इसलिए उनको लगा कि अब जब चलो अपना बेटा ना सही भतीजा ही सही, इसके जरिए भावी पॉलिटिक्स की जाए। तो लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, नीतीश कुमार के ऊपर आक्षेप लगने शुरू हो गए, बीमार होने की बात होने लगी। ये 18वीं विधानसभा है, बिहार विधानसभा 18वीं। 17वीं विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार का जो व्यवहार था, जिसमें वो आचरण कर रहे थे पब्लिकली, लग रहा था बिल्कुल बीमार पड़े हुए हैं। कभी किसी के सिर पर गमला रख देना, कभी कुछ रख देना, मजाक का सदन के अंदर कुछ ऐसी बातें कह देना, जिसके बाद से लगातार विपक्ष उन पर हमलावर था। बीमार हो गया, कुर्सी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी। लेकिन जिस कुशाग्र बुद्धि के नीतीश कुमार हैं, वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री चेहरा बन करके चुनाव तो जीत आए हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ भी लिया है। नीतीश कुमार को जब टाइट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कोशिश कर रही है कि इनको धीरे से रिप्लेस किया जाए, उस मौके पर अपने कुशाग्र बुद्धि के तहत नीतीश कुमार ने तय किया है कि अब उनके इस अभियान को, मैं इस्तेमाल करने वाले अभियान को, जो भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करने का तरीका है, उस अभियान को जारी रखेंगे निशांत कुमार। अगर आ रहे हैं, अगर संगठन के प्रभारी बन के आ रहे हैं, तो इसका तौर पर जाहिर तौर पर सदन के अंदर अगर परिभाषित करें नंबर गेम को, इस 18वीं विधानसभा के अंदर नंबर गेम में दूसरे नंबर की पार्टी है जनता दल यू, जिसके नेता है, विधानसभा के नेता है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। 85 विधायक है उनके पास, उनसे ज्यादा 4 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो नंबर 1 दल है। तो भविष्य में नंबर 1 दल भारतीय जनता पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, ये इस बात से तय होता है कि जनता दल यूनाइटेड का संगठन कौन देख रहा है। तो क्या निशांत कुमार संगठन में आते ही, प्रभावी होते ही, सबसे पहला प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंक तालिका में नंबर 1 होने, पार्टी होने के रचना को कम करें। उसे कम करने के लिए बड़ा आसान सा रास्ता है उनके पास कहते हैं बिहार विधानसभा के अंदर में जो 6 विधायक जीत के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, 6 में से 4 तो किसी वक्त करवट बदल के जनता दल यू हो या भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार है। अगर ये 6 सीधे चले आते हैं नीतीश कुमार के पास, जनता दल यूनाइटेड के पास, या उस पार्टी के पास जिसके संगठन में कामकाज देखने की सहमति दे दी है निशांत कुमार ने, निशांत कुमार की पहली परीक्षा होगी ये 4 नंबर ले आए अपने पास जनता दल यूनाइटेड के पास और लगभग बराबर फुटेज पर भारतीय जनता पार्टी खड़े कर दें, अपने पापा के पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के बराबर लाके खड़े कर दें। इसके लिए कहते हैं पहला जो ऑपरेशन होगा, पहला सीधा ऑपरेशन होने वाला है, कांग्रेस पार्टी का ऑपरेशन होने वाला है। निशांत कुमार के संगठन आते ही जनता दल यूनाइटेड के साथ कांग्रेस को 4 विधायक होने वाले हैं। 4 ही क्यों, आप जब बात कर रहे हैं तो और भी बात कीजिए। एक है आईपी गुप्ता, जो अभी अभी सदन के अंदर अंग्रेजी में भाषण झाड़ गए हैं, अकेले जीत के आए हैं। वो किसी वक्त किसी भी मोड़ पर तैयार हैं, अपने को बता रहे हैं भविष्य की राजनीति के लिए तैयार हैं, बिहार की राजनीति के लिए तैयार हैं, तो वो टूट के चलाने को तैयार है। इसके अलावा जैसे ही निशांत कुमार अपने हाथ में संगठन को लेंगे तो उन्हीं के संगठन में रहेंगे। उनके संगठन में पहले रहे उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी आरएलएम चला रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी चला रहे हैं, वो एक संकट में है।
उनको अपनी पत्नी को पॉलिटिक्स में लाना था, अपने बेटे को सब पॉलिटिक्स में लाना था। उनकी पार्टी लगभग लगभग हिल गई है। उनकी पार्टी के और 4 विधायक हैं जो बार बार कह रहे हैं कि मैं आप में रहने का फायदा क्या, जो आपको बेटे को ही मंत्री बनाना है, आपकी पत्नी को ही विधायक बनाना है। तो उनके पार्टी के अंदर हिलडुल है। और उपेंद्र कुशवाहा का इतिहास रहा है कि वो जनता दल यूनाइटेड से टूट के, कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष, टूट के चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के पास नई पार्टी बना लिया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भेजे गए थे, वहां डीच कर लिया था, उनको अलग होना पड़ा। फिर बाद में नीतीश कुमार ने स्वीकार किया था, फिर जनता दल यूनाइटेड में आए थे, फिर जनता दल यूनाइटेड से हट करके अभी हाल में अपनी नई पार्टी बनाया उन आरएलए। तो वो तैयार है। और सिर्फ अकेला इस बार उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं है, उनके यंग बेटे हैं दीपक प्रकाश, जो यंग हैं, वो भी आईटी इंजीनियर रहे हैं और अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा कि निशांत कुमार खुद इंजीनियर हैं, 50 साल उम्र है, बड़े भाई के साथ अगर ये जोड़ी बन जाती है दीपक प्रकाश की, निशांत कुमार बड़े भाई और छोटा भाई दीपक प्रकाश, तो लगभग बिहार के उस राजनीति में, जिसे लवकुश की राजनीति कहते हैं, एक सॉलिड कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। और आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा ने ही पहला ट्वीट किया था उस दौर में जब नीतीश कुमार बिल्कुल जिनसिन पड़ रहे थे कि आप निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में ले आइए। और अब चुनाव से पहले उन्होंने ट्वीट किया था, बड़ा चर्चित ट्वीट था। अब चुनाव के बाद निशांत कुमार को जब लाया गया पॉलिटिक्स में, तब उपेंद्र कुशवाहा और दीपक प्रकाश, या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश और निशांत कुमार की जो भविष्य में जोड़ी बनने वाली है, तो इसका मतलब समझिए आने वाले कई सालों तक ये इंतजाम कर लिया है नीतीश कुमार ने कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से इतिहास में इस्तेमाल होती रही है, उसी ढंग से भविष्य में भी इस्तेमाल होने योग्य ही रहेगी। क्योंकि दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता है जो उसके नेक्स्ट जेन की बात करें कि उसके सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हो, आरएसएस शाखा में गया हो और अभी बिहार की राजनीति में परिपक्वता के साथ कुछ हैंडलिंग कर रहा हो। अगर बात करें कि सीने में हनुमान रखने की बात चिराग पासवान अगर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हनुमान हैं प्रधानमंत्री के, हम सीने में प्रधानमंत्री को रखते हैं इसलिए हनुमान है, और आशीर्वाद अगर चिराग पासवान पे भी भारतीय जनता पार्टी दे दे, तो चिराग पासवान की परवरिश उसी समाजवादी पृष्ठभूमि के रामविलास पासवान के परिवार में हुई है, जिसका दूर दूर तक संघ की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। अगर नए व्यक्तियों की बात करें, सबसे यंगेस्ट विधायक बनी है मैथिली ठाकुर, गायिका है, उनकी भी पृष्ठभूमि आप जाके झांकेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा। संघ की पृष्ठभूमि उनकी कतई नहीं है, दिल्ली में पढ़ी है, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर में वो नहीं पढ़ी। तो आप संघ की विचारधारा को ढोने के लिए एक जरूरी है संघ का स्वयंसेवक हो। और उसके अलावा और भी यंग की बात करें, पर बीजेपी का एक बड़ा उपकार इसलिए है, दिग्विजय सिंह जो नीतीश कुमार की पार्टी में हुआ करते, समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, असमय उनकी मौत हुई और उसके बाद उनकी पत्नी पुतुल सिंह को निर्दलीय के तौर पर नीतीश कुमार के विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाया और चुनाव जितवाया। तो एक जो सहारा देने की बात है, विपरीत समय में श्रेयसी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। श्रेयसी सिंह शानदार निशानेबाज हैं, कॉमनवेल्थ गेम में भारत के तमगा ले पाई हैं, पदक जीत पाई हैं, उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, मंत्री भी बनी है। उनके ऊपर एक आशीर्वाद तो जरूर है या एहसान तो जरूर बड़ा जरूर है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी कैडर की नहीं है। आपको बताया जैसा कि उनके बेटा दिग्विजय सिंह समाजवादी पृष्ठभूमि के थे। तो कुल मिलाकर देखें, बिहार की राजनीति में अभी फिलहाल मौजूदा राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता जो भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस की विचारधारा है उसको ढोता हुआ आगे बढ़ा चला आ रहा हो और इन तमाम नवयुवकों की लौट में या नवयुवकों की लौट में दिख रहा हो। सम्राट चौधरी के बारे में बताया ही, वो खुद भी संघ से तो उनका कोई वास्ता नहीं, शक्नु चौधरी के पुत्र हैं, उनके बारे में जो कुछ शुभास्तानी दिया चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने, सबको पता है वो क्या है क्या नहीं है, उनके बारे में तमाम लांछन करने वाला आरोप है। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर ने जो एक अभियान चलाया था, ये बताने की शुरुआत की थी, भारतीय जनता पार्टी का लॉट वो वाला नहीं है जो कहे कि शुचिता का लॉट है, जो कहे कि पार्टी विद डिफरेंस का लॉट है। बिहार में ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस क्राइसिस में गुजर रही है और इस क्राइसिस वाली भारतीय जनता पार्टी के पास अब शायद विकल्प ना हो कि 2.5 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया और अपने किसी व्यक्ति को लाके बिठाया। अगर किसी व्यक्ति को नीतीश कुमार को बदलने की बात होगी, अगर नीतीश कुमार सच में इतने बीमार जैसे लगेंगे, तो और कोई नहीं, उनका पुत्र निशांत कुमार ही उन्हें बदलेगा। ये सब कुछ साफ हो गया है। भविष्य की राजनीति में निशांत कुमार बड़े भाई की भूमिका में चिराग पासवान से अगुवा होते हुए दिखेंगे। दीपक प्रकाश के बारे में बताए ही, मीसा भारती अगर रहती हैं पॉलिटिक्स में तो उनके अगुवा हुए दिखेंगे। अगर तेजस्वी यादव विपक्ष में किस अंदाज में रहते देखनी बात है, क्योंकि उन्हें अब मुकाबला अपने बड़े भाई निशांत कुमार से होना है। इसी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। नीतीश कुमार ने फूक फूक के चाय पी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो इंतजाम किया है जो इंतजाम कहीं भी पूरे देश में किसी भी राजनेता ने इस संगठन या सुगठित पार्टी का किया हो।
ममता बनर्जी का जिक्र कहना हम भूल गए, वो अभी एनडीए पार्टनर के तौर पे बड़ी चली आई थी, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गई तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग फेंक दिया। अभी उनके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। इसी ढंग से पड़ोस के राज्य झारखंड की बात करें, पहली बार विधायक बने और मंत्री बने हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 2009 में, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए पार्टनर के तौर पे कईयों का इस्तेमाल किया और खुद नहीं इस्तेमाल हुए। नीतीश कुमार उस पूरी भीड़ में अकेले शख्सियत हैं जिन्होंने इस्तेमाल होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी जैसी सुगठित और सुशासित पार्टी का इस्तेमाल किया है। संघ के लोग भी इस मस्तिष्क की दाद दे रहे होंगे। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।